नमस्कार, आप देख रहे हैं लल्लू लाल न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट गहरा। आसिफ नजरुल और शेख हसीना के बयानों से नया विवाद। बांग्लादेश की राजनीति में हाल ही के दिनों में बड़ा हंगामा देखने को मिल रहा है। बुधवार को हुए एक महत्वपूर्ण बैठक में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिसमें बांग्लादेश के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने भारत के खिलाफ तीखे बयान दिए हैं। इसके कुछ समय बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी पार्टी के प्रतिद्वंदी मोहम्मद यूनुस पर जोरदार हमला किया है। इन बयानों के बाद बांग्लादेश की राजनीतिक स्थिति और भी जटिल हो गई है, जिससे देश में अराजकता और हिंसा की स्थितियां बन सकती हैं। बांग्लादेश के कानूनी सलाहकार आसिफ नजरुल ने बैठक के दौरान भारत के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भारत के प्रोपेगेंडा के खिलाफ एकजुट है और किसी भी तरह के उकसावे का मुकाबला करेगा। उनका ये बयान बांग्लादेश और भारत के बीच बढ़ते तनाव को और बढ़ा सकता है। शेख हसीना का मोहम्मद यूनुस पर हमला। इससे पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपनी पार्टी के राजनीतिक प्रतिद्वंदी और अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर भी हमला किया। हसीना ने आरोप लगाया है कि यूनुस ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकने में नाकामयाबी दिखाई है। हसीना का आरोप है कि यूनुस ने हिंदुओं के नरसंहार में सक्रिय रूप से भाग लिया और उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान और बहन शेख रेहाना की हत्या की साजिश भी रची थी। इन आरोपों से बांग्लादेश की राजनीति में और अधिक अशांति पैदा हो सकती है। शेख हसीना ने क्यों छोड़ा देश? प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक वर्चुअल संबोधन में बांग्लादेश के राजनीतिक संकट का भी जिक्र किया। उन्होंने 5 अगस्त को ढाका में हुई हिंसा की घटना का उल्लेख करते हुए बताया कि हथियारबंद प्रदर्शनकारियों ने उनके आधिकारिक आवास गढ़ भवन में घुसने की कोशिश की। शेख हसीना ने कहा कि यदि सुरक्षा गार्डों ने गोलीबारी की होती तो कई लोग मारे जाते, लेकिन उन्होंने गार्डों से कहा कि गोली न चलाएं। मोहम्मद यूनुस ने भी शेख हसीना पर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि शेख हसीना की सरकार ने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है और फर्जी चुनावों के माध्यम से सत्ता पर कब्जा किया है। यूनुस ने हसीना के शासन को एक फांसीवादी शासन बताते हुए कहा कि यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। बांग्लादेश की आंतरिक समस्याएं। इस राजनीतिक उथल पुथल के बीच बांग्लादेश के नेताओं ने भारत के खिलाफ बयान जारी करने के बाद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। विशेषज्ञों का मानना है कि बांग्लादेश की सरकार को पहले अपने देश में फैली हिंसा और अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को रोकने की कोशिश करनी चाहिए। बांग्लादेश को सबसे पहले अपने अंदर की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, न कि बाहरी प्रोपेगेंडा और बयानबाजी पर। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और हिंसा का माहौल चुनावों के दौरान और बढ़ सकता है, जिससे देश की आंतरिक स्थिति पर और भी दबाव बढ़ेगा। इसे देखते हुए बांग्लादेश सरकार और विपक्ष को इस संकट से बाहर निकलने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे ताकि देश की शांति और सुरक्षा बनी रहे।